अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। आज मैं जनाब आपके साथ ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका, गपशप नहीं लगा सका, क्योंकि मैं मसरूफ़ था। एक अदालत में मेरा मर्डर केस लगा हुआ था। आधा दिन मेरा उधर मसरूफ़ हुआ, फिर आधा दिन मैं अपना मोबाइल चेंज करने में लगा रहा, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप के मसले हो रहे थे, फ़ोन नहीं आ रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। तो मैंने कहा मैं ना मोबाइल चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने ये मोबाइल चेंज किया है और ये अब मैंने मोबाइल आपके लिए ले लिया है। इसको आप देखें ज़रा। ये बहुत अच्छा प्यारा खूबसूरत मोबाइल है, जो आपको मैं दिखाया करूँगा और इसके ऊपर जो है ना वीडियो भी बनाया करूँगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये फ़िलहाल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये है 5G वाला A54 सैमसंग का है। A54 सैमसंग का है, 4G वाला। और इसमें अब कोई वो मसला नहीं हो रहा, कोई कॉलों वगैरह का या व्हाट्सएप का जो मेरे पिछले दिनों प्रॉब्लम था ना, वो नहीं हो रहा। तो अब ये मेरे पास ये फ़ोन आ गया है, ठीक है। ये 3 कैमरों वाला बहुत मज़े का फ़ोन है और इसमें जनाब आपको हम अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाएंगे। और इसका आपने कोई रिज़ल्ट देखना है तो ये देखें, ये नहीं, ठीक है। तो ये वाला, ये इस वजह से मैं आपसे बातें नहीं कर सका। और अब आए जी सियासी गल्लां दी तरफ आओ। हुण अज जिहड़ी खबर मैं तुहानूं सुनाण लगा ना, मेरा दिल कर रहा है कि पहले इंज है ताड़ी मारा। की मतलब है? ओ भाई, पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन पर खुसरो ने हमला कर दिया। पहले एक समी इब्राहिम पे खुसरो ने हमला किया था। पता चला कि समी इब्राहिम जो है ना, जो ये यूट्यूबर है, टीवी पे भी आता है, उसने खुसरो के पैसे देने थे, वो पीछे उसने जान बचाई, भाग गया। अब ये 4-5 खुसरो ने पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल है रऊफ हसन, उसके ऊपर ब्लेडों से हमला कर दिया, उसके मुंह के ऊपर। अब वो पता नहीं क्या मसला है। वैसे तो हो सकता है उसके पेटी भाई हों, ये सारी कौम ही ऐसे वाली है ना, ये वाले, ये ग्रुप ही ऐसा बीच में शामिल हुआ है कोई। तो उसमें सभी इब्राहिम भी ऐसे ही छोटी सी बनाता है, तो वो शायद वो खुसरे उनको अपना बंदा समझते हैं। ये रऊफ हसन को भी उन्होंने अपना बंदा हो गया। बहरहाल खुसरो ने जी पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल है रऊफ हसन पर हमला कर दिया है। वो सीरियस बीमार हो गए हैं, ज़ख्मी हो गए हैं, उनके गाल पे ज़ख्म आए हैं 3-4, और उन्होंने बड़ा उसको मारा है और वो भाग के उसने जान बचाई है। तो ए हुण पता नहीं ये हंसण वाली खबर है या खुशी वाली है या गमी वाली है। बहरहाल हम खुसरों की मजम्मत करते यार, खुसरे ताकत नहीं आ रहे बड़े। खारिया पुलिस स्टेशन पे खुसरो ने हमला कर दिया, खारिया के कब्जा कर लिया, पुलिस पे थाने पे कब्जा कर लिया। ये क्या खुसरो हो रही है जी? ये मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही कि इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, एसी बंद करो, जो बड़ी ठंड लग रही है। तो इन्होंने जनाब ये सूरत हाल कर दी है। तो अब आए जी आगे है, वो भी तहरीक इंसाफ की खबर है। टेरियन वाइट का केस जो बड़ी उम्मीदों के साथ आज लगा था, तो उसमें जस्टिस अरबाब ने क्या कहा कि जनाब इस केस के ऊपर बहस करने की इजाज़त ही नहीं है, और मैं बगैर बहस सुने इस केस को खारिज करता हूं कि पहले 2 जजों ने, ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब ने खारिज किया हुआ है, मैं इसको सुनता ही नहीं हूं और मैं खारिज करता हूं। यार, ये वाहिद केस है जिसमें ना हाँ है या ना है। भाई इमरान खान, ये टेरियन वाइट तेरी बेटी है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दो। पहले चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने यही कहा था पिछली दफा, जज आपस में लड़ पड़े थे, बड़ा बड़ा डिटेल उसका आर्डर है बड़ा।
तो उन्होंने कहा जी कि 5 मिनट में ये केस ख़त्म हो सकता है, आप बता दें कि टेरियन वाइट आपकी बेटी है तो हाँ कह दें, और अगर नहीं है तो ना कह दें। लेकिन नहीं, आज तक ये 10 साल हो गए इस केस को लगे हुए, ये कोई बंदा साबित नहीं कर सका। और वो ऐसा इमरानडू है, ऐसा, मैं इस मसले पे जब मैं आता हूँ तो मैं उसको, मेरा दिल करता है गालियां निकालूं कि जो अपनी बेटी को बेटी नहीं मानता। वो कैलिफोर्निया की अदालत ने कहा हुआ है कि ये इमरान की बेटी है। वो सीता वाइट बेचारे मरते मरते कह गई कि इमरान ये तेरी बेटी है, मैं मर रही हूँ, कैंसर की मरीज़ा हूँ, इसका इलाज तुमने करवाना है और इसकी निगरानी तुमने करनी है और इसको अपनी गोद में ले लो। लेकिन ये जालिम, ये पिंकी पीरनी को भगाने वाला, रेहाम खान से धोखा करने वाला, जमैमा से धोखा करने वाला, और कितनी दर्जनों हैं सर जी, दर्जनों, आयशा गुललई, आयला मलिक नहीं, और कितनी। तो इस केस को जज साहब ने आज खारिज कर दिया बगैर बहस सुने। बस इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है ना सर जी। ट्रक भी तो होते हैं ना जो ट्रक पहुंच जाते हैं, तो ट्रकों का भी ये कोई कमाल है, ट्रकों का भी कमाल है। तो ये दूसरी खबर ये है। तीसरी जनाब है, वो भी पीटीआई की है। चौधरी परवेज इलाही बिल आखिर घर पहुंच गए ज़हूर पैलेस। वो वहां पे पहुंच गए हैं और अब जनाब परवेज इलाही जेल ही काटेंगे, उस घर को सब जेल करार दिया है। तो पिंकी पीरनी ने बनीगाला से अडयाला चली गई और ये अडयाला से इधर जनाब आ गए अपने ज़हूर पैलेस में। और चौधरी परवेज इलाही ने कहा जी कि मैं पीटीआई के साथ हूँ, रहूँगा और सारा कुछ करूँगा। चौथी खबर है जनाब अली, वो जो एक शायर अगवा हुआ है इस्लामाबाद से, उसके बारे में बार बार ये आ रहा है। आज फिर वो मोहसिन कियानी ने ये खबर दी है कि जनाब 4 दिन में इसको बरामद करके मेरे पास लाओ, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उधर फैसल वार्डन ने फिर जजों को ललकारा है कि जनाब मैंने अगर कंटेम्प्ट किए तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ, अपने एक एक लफ्ज़ के ऊपर खड़ा हूँ, मैंने कोई कंटेम्प्ट नहीं की है। तो ये सूरत हाल है। बाकी दोस्तों जो नए केस हमारे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के आ रहे हैं वो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। जो फेडरल के हैं इस्लामाबाद वाले, वो तो 28 मई को लगा हुआ है केस। 28 मई को वो केस लगे हुए हैं जो फेडरल के सिंध, बलोचिस्तान, KPK के जो फेडरल के हैं ना, वो पंजाब के फेडरल के कुछ लोग, पंजाब में भी, ये हमारा इख्तियार होता है, हम जहाँ मर्जी करें। पंजाब में भी फेडरल के कर रहे हैं, सूबाई भी कर रहे हैं, इधर भी है, इधर भी डेट लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ये जून में ही सारे केस लग जाएं, छुट्टियों से पहले पहले। जो हमारी हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की 2.5 महीने की छुट्टियां होती हैं ना, उससे पहले पहले ये केस लग जाएं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, आप यकीन करें, मैंने कितनी दफ़ा ये बात कही है। मैं इसका ये मतलब नहीं है कि नए लोग ही इसमें आए, पुराने लोगों तक इतला ही नहीं पहुंच रही। काफ़ी लोग हैं जो ये चैनल, सारे लोग तो नहीं ना देखते, उनको हम बार बार कह रहे हैं कि 4 साल के बाद आपका केस लग गया है। और दूसरा उनको बोलते हैं कि जिन्होंने अभी इंतज़ार कर रहे थे कि जी ये केस का फैसला होगा तो हम फिर इसमें शामिल होंगे, उनको हम बता रहे हैं कि जनाब अली केस 28 मई को लग गया है। जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब के पास इस्लामाबाद में। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि 28 मई को इस्लामाबाद का फैसला आ जाएगा। तो इसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इधर लाहौर हाई कोर्ट में भी केस लगाएं, क्योंकि बहुत सारे रिटायर्ड बुज़ुर्ग हैं जो चाहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में फ़ैसला हो जाए। काफ़ी लोग बेचारे फौत भी हो गए हैं। जो लोग फौत हो गए हैं उनका भी हम डेथ सर्टिफिकेट मंगा के उनके वारसान जो है वो उस केस का हिस्सा बन सकते हैं। जो भी कोई फौत हो गया, मुझे बड़े फ़ोन आते हैं जी फौत साढ़े हो गए रहे, उनका जो भी पेंशन ले रहा है, जो नहीं भी ले रहा ना, उनका बेटी, बेटा, बीवी कोई भी केस कर सकता है। अगर वो
ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال کے بعد فوت ہوئے ہیں، اگر ریٹائرمنٹ کے 5 سال کے اندر فوت ہو گئے ان کو کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جناب امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ٹیلی فون نمبر 0300472572 پہ رابطہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے چشم برراہ ہیں۔ اللہ حافظ۔